गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू ऑफ सिरसा। मैं आप लोग की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आप लोग को एडवर्ब में नेक्स्ट आज की स्लाइड में नेक्स्ट रूल करवा रही हूँ। आज का जो रूल है वो क्या है कि स्टेटिव वर्ब्स क्या लेती है और एक्शन वर्ब्स क्या लेती है। रूल नंबर फर्स्ट है स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स क्या लेती हैं? एडजेक्टिव लेती हैं। अब स्टेटिव वर्ब्स सोचने वाली बात है कि स्टेटिव वर्ब्स होती क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। स्टेटिव वर्ब्स जो डिनोट करती है हमारी स्टेट को। स्टेट मीन्स हम खुश हैं, सुंदर हैं या दुखी हैं, वो हमारी स्टेट हो जाती है। इमोशंस को, फीलिंग्स को या फिर पोजीशन को। अब पोजीशन कैसे शो होगा? जैसे मैं लिखा आई हैव अ पेन, तो हैव इधर क्या हो जाएगा? एज ए पोजीशन शो हो रही है। तो कह रहा है कि जो भी स्टेटिव वर्ब है वो क्या लेती है? एडजेक्टिव लेती है, ना कि एडवर्ब। हम सोचते हैं हर वर्ब क्या हो जाएगी? एडवर्ब लेगी। नहीं, कुछ जो स्टेटिव वर्ब्स हैं वो क्या लेंगी? एडजेक्टिव लेंगी, ना कि एडवर्ब। जैसे लिखा है शी लुक्स ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली। सेकेंड सेंटेंस है शुगर टेस्ट स्वीट या स्वीटली। तो आप लोगों को देखना है इसमें क्या यूज करना आप लोगों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है शी लुक्स। लुक्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट वर्ब है। वर्ब है कौन सी? लुक्स क्या दिखा रहा है? हमारा स्टेट दिखा रहा है कि हम कैसे दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल। तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव यूज होगी, ना कि ये ब्यूटीफुली एडवर्ब यूज होगा। सेकंड क्वेश्चन है शुगर टेस्ट स्वीट या स्वीटली। तो शुगर टेस्ट क्या है? हमारी टेस्ट क्या बता रहा है? हमारा इमोशन बता रहा है कि हमें कैसा फील हो रहा है, फीलिंग शो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? शुगर टेस्ट स्वीट या स्वीटली। तो आप लोगों को यूज करना है या स्वीट का यूज हो जाएगा, ना कि स्वीटली का, क्योंकि ये कौन सी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स एडजेक्टिव लेती है, ना कि एडवर्ब लेती है। उसके बाद है इसी का सेकंड नोट, एक्शन वर्ब्स टेक एडवर्ब्स। अब एक्शन वर्ब्स कौन सी होती है? जो हमारे एक्शन को बताती है, पोजीशन को, वो हो जाएगा एक्शन वर्ब्स। जैसे लिखा ही हेल्प्ड हर, उसने, ही ने हेल्प की, हर की। ही टीच यू, वह तुम्हें पढ़ाता है। क्लियर है? ये सारी क्या हो जाएंगी? ये दोनों एक्शन वर्ब हो जाएगी। एक्शन क्या करती है? शी सैंग ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली। तो एक्शन वर्ब हमेशा क्या लेती है? एडवर्ब लेती है। तो आप लोगों को शी सैंग, सैंग क्या है? एक्शन वर्ब है। तो यहाँ ब्यूटीफुली यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा? ब्यूटीफुली यूज होगा। उसके बाद है हमारा इसी का नेक्स्ट में मैंने एक्सरसाइज लिखी है एक्शन और स्टेटिव वर्ब्स पे। तो आप लोगों को देखना है शी वॉज लुकिंग एंग्रीली या एंग्री एट हिम। तो आप लोगों को देखना है स्टेटिव वर्ब्स है या फिर एक्शन वर्ब्स है। शी वॉज लुकिंग क्या आ जाएगा? एंग्रीली आएगा, ना कि एंग्री। ये आप लोग ये क्या हो जाएगी? लुकिंग, देखना क्या है? एक्शन वर्ब है। और शी वॉज लुकिंग एंग्री, वो एंग्री दिख रहा है तो उसकी अवस्था पता लग रही है। तो ये कौन सी हो जाएगी? स्टेटिव वर्ब। तो मैंने आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज बता दी इन दो रूल्स के ऊपर कि स्टेटिव और एक्शन वर्ब्स क्या लेती है। तो स्टेटिव वर्ब्स ये हो जाएगी। स्टेटिव वर्ब्स ये आने से क्या आएगा? शी वॉज लुकिंग एंग्री आ जाएगा, ना कि एंग्रीली यूज होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फूड टेस्ट डिलीशियस। फूड टेस्ट, टेस्ट हमारे क्या बता रहा है? फीलिंग को बता रहा है। तो डिलीशियस आएगा, ना कि डिलीशियसली। उसके बाद है क्वीन टेस्ट बिटर या बिटरली। तो आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने और फिर आंसर देना है। कुनीन एक टेबलेट का नेम है, तो कुनीन टेस्ट बिटर आ जाएगा, ना कि बिटरली यूज होगा। उसके बाद है शी वॉज वीपिंग बिटर या बिटरली। शी वॉज वीपिंग। अब वीपिंग क्या है? एक्शन वर्ब है, तो बिटर यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा? बिटरली। सिर्फ दो ही रूल हैं अभी तक आज तक के जो अब करवाए हैं। एक्शन वर्ब्स एडवर्ब लेती है, स्टेटिव वर्ब्स एडजेक्टिव लेती है। तो आप लोगों को देखना है क्या यूज करना है। द फ्लावर्स आर स्मेलिंग। फ्लावर कैसे स्मेल करें? स्वीट, स्वीटली यूज नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? स्मेलिंग एक्शन वर्ब है। गर्ल सैंग स्वीट या स्वीटली। अब सैंग क्या है हमारा? द गर्ल सैंग स्वीट या स्वीटली। सैंग क्या है? एक्शन वर्ब है, तो स्वीट यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा? स्वीटली। उसके बाद है ही वॉज फीलिंग हंग्री या हंग्रीली। अब फीलिंग क्या है? एक्शन वर्ब नहीं है, स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब है तो क्या आ जाएगा? हंग्री, क्योंकि फीलिंग शो कर रहा है उसकी, वो स्टेट बता रहा है कि वो किस अवस्था में है, वो भूखी अवस्था में है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हंग्री यूज होगा, ना कि हंग्रीली यूज होगा। उसके बाद है ही एट ऑल द फूड हंग्री और हैंगरली। क्या हो जाएगा? हंग्रीली या हंग्री। तो क्या हो जाएगा? उसने सारा खाना
कैसे खा लिया, हंग्री या हंगरली, तो ये क्या हो जाएगी हमारी एट, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, तो यहाँ हंग्री यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, हंग्रीली। उसके बाद है ये आप लोगों को देखना है जो मैंने अभी समझाया। फर्स्ट रूल क्या है हमारा, एक्शन वर्ब एडवर्ब लेता है और स्टेटिव वर्ब्स एडजेक्टिव लेता है, ये रूल है ओनली। और उसी रूल के बेस पे मैंने 8 या 10 सेंटेंसेस करवाए हैं जो आपको रूल पढ़ने में, रूल याद रखने में इजी हो जाएंगे। उसके बाद है रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या है, सम एडजेक्टिव, कुछ जो एडजेक्टिव है, सम एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड आउट ऑफ द प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल। ये पिछली स्लाइड में भी मैंने बताया था। तो कह रहे हैं जैसे मैंने लिखा टू अमेज, एक वर्ब लिखी टू अमेज, तो इसका क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल अमेजिंग, और अमेज क्या हो जाएगा, इसका पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वो कह रहा है इस रूल को लिखने के पीछे मोटिव क्या है, ये मोटिव है कि आईएनजी जो यूज होती है, आईएनजी इज यूज्ड फॉर पर्सन, आईएनजी यूज होगी पर्सन्स के लिए, और ईडी मीन्स वर्ब की फॉर्म में अगर आईएनजी आ रहा है तो किसी पर्सन के लिए यूज होगा आईएनजी। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन यू, लिखा हो ना, ही इज एन इंटरेस्टिंग पर्सन, ही इज एन इंटरेस्टिंग पर्सन, किसी पर्सन की बात हो रही है तो वर्ब के साथ क्या लगा है, आईएनजी। और वैसे ही वो कह रहा है किसी भी वर्ब के बाद ईडी लग जाता है, वो किसी फीलिंग या एटीट्यूड को शो करता है। जैसे लिखा जाता है ना, एक स्टेटमेंट सबने सुनी है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, मैं तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो क्या हो जाएगा, किसी की फीलिंग्स की, इमोशंस की बात हो रही है, ठीक है, एटीट्यूड की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी किसी भी सेंटेंस में। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, सेकंड रूल क्या है, आईएनजी किसी पर्सन के लिए यूज होगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं जिसे, और पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा किसी पर्सन की फीलिंग्स और एटीट्यूड के लिए। नेक्स्ट है इसी का रूल, नेक्स्ट रूल है, देखो नेक्स्ट रूल है फ्यू वर्ड्स एंडिंग इन एलवाई, कुछ वर्ड्स जो एलवाई से फिनिश होते हैं, खत्म होते हैं, दैट आर नॉट एडवर्ब। हम क्या सोचते हैं एलवाई या वाई लगा ये एडवर्ब होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ जो एडवर्ब्स हैं, जो वर्ड्स हैं एलवाई से खत्म होते हैं, वो क्या है, एडवर्ब नहीं है, वो क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे लिखा लवली, फ्रेंडली, लोनली, ऑर्डरली, सिली, लाइवली, डेडली, टाइमली, तो क्या हो जाएगा, ये सारे क्या है, एलवाई लगने से ये नहीं कि वो एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है। नोट में क्या लिखा मैंने, यू कांट चेंज दिस एडजेक्टिव, आप इन एडजेक्टिव को चेंज नहीं कर सकते इनटू एन एडवर्ब, इन एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी एलवाई लगा हुआ है। यू कैन चेंज, यू कैन यूज, हम यूज कर सकते हैं कौन सा वर्ड, वे, मैनर और फैशन। जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने, शी वेलकम्ड अस इन अ फ्रेंडली वे, या इन ए फ्रेंडली मैनर, या इन ए फ्रेंडली फैशन। समझ में आया मैंने क्या समझाया, जो एडजेक्टिव है उनको, कुछ जो एलवाई या वाई से फिनिश होते हैं जो एडजेक्टिव हैं उनको एडवर्ब में चेंज करने के लिए हमें क्या लिखना है, शी वेलकम अस इन ए फ्रेंडली वे, या फिर फ्रेंडली मैनर, या फ्रेंडली फैशन। क्लियर है, जैसे शी वॉज लवली, अभी शी क्या है, लवली है, तो यहाँ क्या यूज हो रही है, एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। क्लियर है। उसके बाद है नेक्स्ट रूल नंबर फोर्थ। रूल नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, द फॉलोइंग एंडिंग एलवाई आर बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। द फॉलोइंग एंडिंग एलवाई, वो कह रहा है कुछ जो वर्ड्स हैं जो एलवाई से खत्म होते हैं वो क्या है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। और पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया था कौन से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बिना एलवाई वाई से खत्म हो रहे, वो एज एडजेक्टिव भी यूज हो रहे हैं। जैसे गुड है, गुड वेल हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल है, शॉर्ट है, बिग है, उनका वही का वही एडजेक्टिव है और वही एडवर्ब रहेगा। तो कह रहा है फॉलोइंग एंडिंग एलवाई, जो एलवाई से खत्म होने वाले वर्ड्स हैं वो बोथ एडजेक्टिव भी यूज हो सकते हैं और एडवर्ब भी। कौन कौन से वर्ड्स हैं वो, वीकली, मंथली और डेली और ईयरली, ठीक है। क्या यूज हो जाएंगे, डेज ऑफ द वीक पे, मंथ ऑफ द वीक पे जो वर्ड्स हैं वो एलवाई लेके आएंगे, तो वो एज ए एडजेक्टिव भी यूज हो सकते हैं और एज ए एडवर्ब भी। इट इज अ वीकली मैगजीन, अब मैगजीन क्या है बच्चों, यहाँ एज ए नाउन है,
क्या है, एज ए नाउन यूज हो रहा है। नाउन को डिफाइन करने के लिए वीकली यहाँ किसका रोल प्ले कर रहा है, एज ए एडजेक्टिव का। वैसे ही वो कह रहा है आई रिसीव इट वीकली। अब रिसीव क्या है, यहाँ वर्ब है, एक्शन वर्ब, तो यहाँ वीकली क्या यूज हो रही है, एज ए एडवर्ब यूज हो रहा है। दोनों सेंटेंसों में वीकली अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच रोल प्ले कर रहा है। हमको समझना है सेंटेंस में कि वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। उसी के बाद है हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, इनफॉर्मल इंग्लिश। इनफॉर्मल इंग्लिश। अब फॉर्मल इंग्लिश क्या होती है, फॉर्मल होती है जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं या हम बोलते हैं या फिर हम एग्जाम में। फॉर्मल होती है सबसे बेस्ट जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उस एग्जाम में हम जो रूल्स के अकॉर्डिंग ग्रामर सोल्व करते हैं या कुछ भी पेपर सोल्व कर रहे हैं इंग्लिश में, वो क्या हो जाएगा, फॉर्मल। इनफॉर्मल होता है जब हम किसी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो इनफॉर्मल होती है। ऑफिशियली लैंग्वेज फॉर्मल होती है जब हम जॉब कर रहे हैं या जॉब ढूंढने गए तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे हम, फॉर्मल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज भी टू टाइप्स की होती है। तो फॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या सोचते हैं, इनफॉर्मल इंग्लिश यू मे हियर, आप सुनते होंगे फॉलोइंग एडजेक्टिव इंस्टेड ऑफ एडवर्ब। हम सुनते हैं क्या, दैट वॉज रियली नाइस। हम क्या बोलते हैं वैसे, दैट वॉज रियली नाइस बोलते हैं ना, लेकिन ये नहीं होगा, क्या होगा, दैट वॉज रियल नाइस होता है। हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, डेली यूज में रियली नाइस, रियली नहीं होता, एडवर्ब यूज नहीं होगी, एडजेक्टिव यूज होगा, दैट वॉज रियल नाइस। ठीक है, उसके बाद है कम क्विक। कम क्विक यूज होगा, कम क्विकली यूज नहीं होगा। उसके बाद है द कंप्यूटर इज रनिंग स्लो या स्लोली, तो क्या आएगा, द कंप्यूटर इज रनिंग स्लो आ जाएगा, स्लोली यूज नहीं होगा। इनके साथ हमें हमेशा एडजेक्टिव यूज करनी है। ही डजंट स्पीक लाउड या लाउडली, तो इधर आ जाएगा लाउड यूज होगा, लाउडली यूज नहीं होगा। ही डजंट स्पीक लाउड इनफ। क्लियर है, हमें यहाँ एडजेक्टिव यूज करना है, ना कि एडवर्ब यूज करना। आज की स्लाइड में इतने ही रूल करवाऊंगी। मैंने करवाया स्टेटिव वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स फर्स्ट रूल में। सेकंड में मैंने क्या करवाया, एक्सरसाइज करवाई है। थर्ड स्लाइड में मैंने बताया कि आप लोगों को आईएनजी जो है वर्ब के साथ आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल पर्सन के लिए यूज होती है, और ईडी किसके लिए यूज होती है, पास्ट पार्टिसिपल के लिए। और पास्ट पार्टिसिपल किसके लिए यूज होगा, किसी पर्सन के एटीट्यूड या फीलिंग्स को शो करने के लिए। नेक्स्ट मैंने बताया आप लोगों को एलवाई से जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा एडवर्ब नहीं होते, वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। हम उसको चेंज करने के लिए क्या यूज करते हैं, हमें उसको एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करना है, तो हमें कुछ वर्ड्स यूज करने होंगे। कौन से, वेलकम जैसे लिखा है, तो मैनर, फैशन और वे वर्ड यूज करके हम उसे एडवर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया आप लोगों को वीकली, मंथली, ईयरली, ठीक है, डेली, ये सारे जो एडवर्ब है वो एज ए एडजेक्टिव भी यूज होते हैं और एज ए एडवर्ब भी। पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में। अगर आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच का पता है तो आप लोग इजीली क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन सोल्व कर सकते हो। तो आप लोगों को पता होना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कि कौन सा जो वर्ड है वो सेंटेंस में कौन सा रोल प्ले कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बताया है। फिर मैंने बताया आपको 5th नंबर रूल में फॉर्मल इंग्लिश में आप क्या सुनते हो, एडवर्ब सुनते हो कुछ सेंटेंसेस में, लेकिन वहाँ क्या यूज़ करना, में एडजेक्टिव यूज़ करना। क्लियर है, आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर करना, लाइक करना एंड शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करना। आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।